कक्षा 12 के बायोलॉजी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसी में अगली जो डिसीज़ चल रही थी न्यूमोनिया, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज लास्ट डे है ऑनलाइन का। आपका मंडे से कॉलेज लग रहा है। सभी को टाइमिंग बता दी गई होगी, या नहीं भी पता है तो आप मैनेजमेंट से या बड़े सर से पता कर लें टाइमिंग क्या है। कॉलेज में जो भी चीज़ अभी तक आपने ऑनलाइन पढ़ी है, कई बार हम इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कल से जब कॉलेज खुल रहा है मंडे से, तो आकर उस चीज़ को पूछ सकते हैं, उसके आगे से फिर कराएंगे। और अच्छी तरह से इसको रिवाइज़ कर लें, क्योंकि इसका 1-2 महीने बाद जो भी मैनेजमेंट का आदेश होगा उसका टेस्ट होगा, तो उसी का आएगा। ऑफलाइन जो भी पढ़ा है, ऑनलाइन जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आगे मंडे को पूछ लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी आप आएँ पूछ लें उस चीज़ को। तो न्यूमोनिया से रोकथाम व बचाव, ये हेडिंग हमारी है क्या? संक्रमित व्यक्ति से कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। उसके द्वारा प्रयोग किए गए वस्त्र, बर्तन, बिस्तर, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, जिस भी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो हमें उससे दूरी बनाकर रहनी चाहिए। उसने जो चीज़ें प्रयोग करी हैं, जैसे जो कपड़े प्रयोग करता है उसे हमें टच नहीं करना चाहिए। जो बर्तन प्रयोग करता है उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें उसके बर्तनों में खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। वो जिस बिस्तर पे सोता है, उठता है, बैठता है, लेटता है, उस बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें हमें नहीं उठना बैठना लेटना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम कमांड करके ही न्यूमोनिया से रोकथाम और बचाव कर सकते हैं। अब इसके बाद हेडिंग है उपचार। तो न्यूमोनिया का उपचार कैसे किया जा सकता है? न्यूमोनिया का उपचार विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक, जो न्यूमोनिया होती है, जो न्यूमोनिया रोग है, इसका उपचार जो विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, क्लोकेसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, एम्पिसिलिन है, इनके द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। किसके द्वारा? विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन, क्लोकेसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिलिन आदि प्रकार के एंटीबायोटिक द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा अन्य भी दवाइयाँ हैं। अब रोगी जांच कैसे होती है? रोगी के पित्त से इस रोग के जीवाणु की जांच, जो हम लोग होते हैं, जिसको न्यूमोनिया हो गया वो रोगी हो गया, तो हम लोग में एक पित्त की थैली होती है लीवर के ऊपर, उसी में पित्त जो होता है पीले रंग का, कभी कभी हम लोग को पलटी आती है तो पीले रंग का मुंह से पदार्थ निकलता है, वही पित्त होता है, कड़वा कड़वा। तो रोगी के पित्त से इस रोग के जीवाणु की, जो पित्त होता है उसमें इस रोग के जीवाणु की जांच की जाती है। जांच नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट द्वारा होती है। जिस टेस्ट से जांच होती है उस टेस्ट का नाम है नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट। अब उसके बाद ये डिसीज़ खत्म हो गई। दूसरा रोग है डेंगू। तो सब लोग जानते हैं डेंगू मच्छरों द्वारा होता है। डेंगू का एक्सप्लेन होगा। ये एक विषाणु जनित बुखार है, मतलब जो डेंगू है ये एक बुखार अभी बीच में 1-2 साल पहले चला था, जिसमें लोगों के जॉइंट ऑफ बोन यानी हड्डियों का जोड़ दर्द कर रहा है, जिसको चिकनगुनिया, डेंगू ये सब बोल रहे हैं तो सब लोग तो ये एक विषाणु जनित बुखार है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस रोग में जो शरीर की हड्डियां हैं, जॉइंट ऑफ बोन है, वो बहुत दर्द करता है, मतलब हड्डियां ऐसा लगता है टूट रही हैं। तो विषाणु जनित बुखार है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर है। डेंगू जो विषाणु है इसकी वाहक मादा एडीज मच्छर है। इस रोग का विषाणु फ्लेवीवायरिडी कुल का सदस्य है, जिसे फ्लेवी वायरस भी कहा जाता है। इसे आबो वायरस भी कहते हैं। ये जीवाणु मच्छरों द्वारा संचारित होता है। डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स पाई जाती है। इसके आगे का आपको मंडे को पढ़ाया जाएगा। अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर चल रहा था। हेडिंग थी न्यूमोनिया से रोकथाम और बचाव। क्या है? संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाई रहनी चाहिए। उसके द्वारा प्रयोग किया गया वस्त्र, बर्तन, बिस्तर, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद उपचार कैसे करेंगे? न्यूमोनिया का उपचार विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन, क्लोकेसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन आदि द्वारा होता है। इसके अलावा भी कई दवाइयाँ हैं, उनके प्रयोग से भी इसका इलाज किया जा सकता है। रोगी के पित्त में लीवर के ऊपर एक छोटी सी थैली होती है, जो कभी कभी हम लोगों के मुँह से पलटी के द्वारा या जिम चलाता है तो पीला पीला पदार्थ निकलता है, वही पित्त होता है। तो उस पित्त से इस रोग के जीवाणु की जांच की जाती है। जिस उस जांच को नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट कहते हैं। जिस जांच से जीवाणु की जांच होती है, जिस जांच से, उस जांच को नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट कहते हैं। उसके बाद डेंगू।
तो ये एक विषाणु जनित बुखार है। इसमें इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, शरीर की सारी हड्डियां इसमें दर्द करती हैं। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडिस मच्छर है। इस रोग का विषाणु फ्लेवीवायरिडी कुल का सदस्य है, जिसे फ्लेवी वायरस कहा जाता है। इसे आबो वायरस भी कहते हैं। ये जीवाणु मच्छरों द्वारा संचारित होता है। डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स होती है। इसके आगे का आपको मंडे को होगा, जो चीज़ नहीं आ रही वो आकर पूछ लेंगे। थैंक यू।